नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए संवसाहुणम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है और सच में हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बस ये चर्चा, ये जीवन ऐसा हो जाए कि मेरी भी दशा हे मानतुंगाचार्य आपके समान हो जावे। हे मानतुंगाचार्य मेरा जीवन ऐसा हो जावे जैसा आपका है। हे आदिनाथ भगवान जैसा आपका जीवन है वैसा मेरा जीवन हो जावे। ऐसे कुछ चमत्कारों की चर्चा आज आपके बीच में करने वाले हैं। भक्तामृत स्तोत्र के एक एक श्लोक में बड़े गहरे मर्म छिपे हुए हैं। कल तक तो चर्चा हुई है 8 श्लोकों तक, जिसमें भूमिका बनाई है, जिसमें ये कहा, कल 8वें श्लोक में ये चर्चा की थी कि हे मानतुंगाचार्य देव, आपका यह स्तोत्र निश्चित ही सज्जनों के चित्त को हरण कर लेने वाला होगा। मानो ये बात कहते ही सामने से कोई व्यक्ति कहे कि तुम लिख रहे हो और साथ में इसकी खुद की प्रशंसा भी कर रहे हो। खुद ही लिख रहे हो और खुद ही प्रशंसा भी कर रहे हो। खुद ही ये बात भी कह रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ और सबको पसंद आएगा, सज्जनों के चित्त को हरेगा। काला साहब, अरे नहीं भाई, मैं लिख रहा हूँ इसलिए जगत के लोगों को पसंद आएगा ये नहीं है। इसका जो कंटेंट है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें जिनका कीर्तन किया गया है, इनमें जिनका नाम स्मरण किया गया है, इसमें जिनको याद किया गया है, जिनकी भक्ति और स्तुति की गई है, वे दुनिया के ऐसे अद्वितीय महापुरुष हैं जिनकी स्तुति और भक्ति दुनिया का हर प्राणी, हर जीव करना चाहता है। आदिनाथ भगवान की स्तुति है इसलिए। और कमल पत्र पर पड़ी हुई जल बिंदु का एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर दी। कमल के पत्ते के ऊपर जल की बिंदु यदि गिरे तो वो मोतियों की तरह चमकती है। कमाल तो कमल के पत्ते का है। उसी जल की बूंद को जरा एक कागज के ऊपर गिरा करके देखिए क्या होगा। अरे यदि हमारी स्तुति में ही यदि कमाल होवे तो फिर हम किसी की भी स्तुति लिख दे में कमाल होना चाहिए। लेकिन सवाल स्तुति का नहीं है और स्तुति करने वाले का नहीं है। जिनकी स्तुति की जा रही है कमाल तो उनका है, कमाल तो प्रभु के गुणों का है। ऐसे अद्भुत स्वरूप की चर्चा कल यहाँ हुई और ये कहा, मुक्ता फले द्युति मुपैति ननूद बिंदु, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु। और आप सब अपने आप को उन भाग्यशाली लोगों में अनुभव कर रहे होंगे जिनका नाम मानतुंगाचार्य देव ने 8वें श्लोक में लिखा है। अरे हमारा नाम कहाँ लिखा है मानतुंगाचार्य देव ने? टीके वैद साहब इंदौर से, मानतुंगाचार्य देव ने हमारा नाम लिखा है इसमें कि हाँ लिखा है ना। अरे सताम शब्द में हम ही तो बैठे हुए हैं। सताम में कौन है? सताम माने सज्जन। सज्जन कौन? जिनको ये भक्तामृत स्तोत्र पसंद आएगा, जिन्हें भगवान की स्तुति पसंद आ रही है, वे सज्जन है। ध्यान रखना, भगवान की स्तुति पसंद आनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि भगवान की स्तुति के नाम पर हमें भोग पसंद आ रहे हो। कहीं ऐसा न हो जाए हमें हमारा केस और उसकी सुनवाई होनी है, इसलिए आज रात भर हम भक्तामर का जाप कर रहे हैं। तुम्हें भक्तामर पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें प्रभु पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हें आदिनाथ भगवान पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हें तो भोग पसंद आ रहे हैं, तुम्हें तो स्वार्थ पसंद आ रहा है। यहां स्वार्थ का काम नहीं है, यहां स्वार्थ सिद्धि का काम नहीं है।
यहाँ स्वार्थ की चर्चा नहीं है, यहाँ तो निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति है आदिनाथ प्रभु की। गजब का स्तोत्र है भाई साहब, गजब ही पंक्तियां हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यदि बीच में हो गई हो, कहीं किसी तरह की भक्तामर स्तोत्र के नाम पर मिलावट हो गई हो, तो मानतुंगाचार्य से स्वयं चल करके पूछ लेवे, हे मानतुंग स्वामी आप ही बता दो क्या है हकीकत। हे मानतुंगाचार्य देव आप ही बतला दीजिए सच्चाई क्या है। हे मानतुंगाचार्य देव आप ही बतला दीजिए, आपने इस भक्तामर स्तोत्र की रचना किस लिए की थी। अरे इसलिए की थी कि सज्जनों के चित्त को हरण कर लेगा। और देखो 9 नंबर के श्लोक में और 10 नंबर के श्लोक में, दोनों श्लोकों में वो उस वस्तु स्थिति को बतला दिया है। दोनों श्लोकों में उस परिस्थिति का चित्रण कर दिया गया है जो अपने आप में अद्भुत है। देख देख करके देखो मन ललचाता है हमारा। तो जब भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों को देखते हैं, जब भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियों को देखते हैं, जब संस्कृत से उनका अर्थ देखते हैं, हमारा चित्त रंजायमान होता है इस स्तोत्र के ऊपर। क्या लिखा है 9 नंबर के श्लोक से चलें आगे, देखिए। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी आस्ताम दूर, आस्ताम दूर रहो, दूर रहो। आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, अरे क्या बतलाएं भाई साहब। कल हमने बात कही थी सज्जनों के चित्त को हरेगा। कल हमने बात कही थी पापम क्षणात क्षयम उपैति शरीर भाजाम, 7वें श्लोक में बात कही थी, पापों को हरण कर लेगा। अरे मैं क्या बतलाऊं प्रभु, मैं क्या बतलाऊं आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र तो बहुत दूर की बात है। आस्ताम दूर रहो, तो क्या कहना चाह रहे हो। आस्ताम तव स्तवन, तव स्तवनम, आपका स्तवन बहुत दूर रहने दो, अभी उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसकी तो हम क्या बात करेंगे। अरे भक्तामर स्तोत्र जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखते हुए कह रहे हैं वीर प्रभु की, आदिनाथ प्रभु की, तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति की जा रही है। उनकी महिमा साक्षात तीर्थंकरों की तो दूर रहने दो, अभी तो छोड़ो, उनकी बात मत करो, पहले तुम हमारी बात कर लो। तुम होता है कभी कभी ऐसा। आस्ताम, पहले अर्थ देखिए, 2 लाइनों का अर्थ देखिए, आपको नहीं दिल खुश हो जाए तो कहना। ये चमत्कारिक हैं, ये सब अद्भुत बातें हैं भाई साहब। आस्ताम, तव, तव मतलब आपका, तव मतलब तुम्हारा, स्तवनम, स्तवन, आपका स्तवन तो, आस्ताम दूर रहो, अस्त, अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित है ही। आपका स्तवन, आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र तो सर्व प्रकार के दोषों से रहित है ही। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्संकथापि, त्वत् आपकी, त्वत् आपकी, संकथापि, अरे चर्चा मात्र भी, कथा मात्र भी, क्या कहें आपको। हे आदिनाथ भगवान, आपकी कथा में ही चमत्कार है, आपकी चर्चा मात्र में चमत्कार है। अरे कभी ऐसा नहीं देखा आपने। अरे साक्षात किसी व्यक्ति के उपस्थित होने की क्या बात करें। यदि हम रोड पर चलते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले के पकड़ लेने पर उसका यदि हम फोन करा देवें, फोन पे बात कर लेवें, अरे फोन की बात भी छोड़ो, नाम मात्र लेने से काम हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। अरे चर्चा मात्र से चित्त में शांति होती है, विचारों मात्र में चित्त में शांति हो जाती है। विचार में यदि आ गए आदिनाथ प्रभु, चित्त में शांति नहीं हो। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में,
संतप्त मानस शांत हो। मानस विकल्प तरंगे चल रही थी, आकुलता व्याकुलता दौड़ रही थी, बेचैन था चित्त, अंदर में बहुत ज्यादा परेशान थे। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन, वे आदि आदिश्वर जिनम। बोलो, विचरे हमारे ध्यान में। अरे जिनका ध्यान आने मात्र से, जिनके विचार में आने मात्र से, जिनके चिंतन में आने मात्र से क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं भाई साहब। साक्षात उतर करके आने की जरूरत है क्या? मंत्री जी साक्षात उतर करके आए, उसकी जरूरत है क्या? फोन से काम हो जाता है? अरे नाम लेने मात्र से काम मंत्रियों की बात करो। जब साधारण मंत्रियों के नाम मात्र से काम हो जाता है तो हमारा कनेक्शन कहाँ से है मालूम है आपको? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से जिनका कनेक्शन हो, ये छोटे मोटे पाप, ये चोर हाथ मार सकता है क्या? किसके यहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? अरे तुझे पता है किसके यहाँ, किसके घर में घुस गया है? ये पाप, अपराध, हिंसादिक पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे छोटे छोटे पाप, कहते हैं तू कौन सी जगह पे घुस गया है भाई? तुझे पता है इनका कनेक्शन तो साक्षात आदिनाथ भगवान के साथ में है। आदिनाथ भगवान भाग जाते हैं दूर से, सारे पाप दूर से भाग जाते हैं। क्या चमत्कार है! वैसे ऐसे चमत्कार हैं, ये ऐसे चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिसमें सारे पाप चले जाते हों। ये ऐसे चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिस चमत्कार में आपके ऊपर किसी तरह का संकट नहीं रहता हो। ये ऐसे चमत्कार की बात कर रहे हैं जिस चमत्कार में किसी तरह की कोई आफत, संकट, विपत्ति बचती ही नहीं है, नामो निशान नहीं बचेगा। कौन से संकट की बात करो हैं आप? कौन से संकट की बात कर रहे हो? हम कह रहे हैं दे नहीं रहेगी, परमात्मा बना देंगे आपको, भगवान बना देने वाला, अमर बना देने वाला ये स्तोत्र है। सच में यदि इस स्तोत्र को मन से ध्यान लिया जाए, यदि इस स्तोत्र की सच में भक्ति कर ली जावे, इसमें कही गई पंक्तियों को गहराई से समझ लिया जावे और अंतर में उतार लिया जाए, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं किसी भी तरह की कोई संकट और परेशानियां बचती ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, संकट और परेशानियों को बचाने के लिए इस स्तोत्र का ध्यान मत करना। क्या इस स्तोत्र में भगवान का ध्यान किया जा रहा है, आदिनाथ भगवान का ध्यान किया जा रहा है। इस स्तोत्र में सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है, इसमें भोगों की स्तुति नहीं है। हम भोगों के दास नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत्संकथापि, ओहो, असली स्तुति की क्या बात करूं? आपकी चर्चा, आपका जीवन चरित्र, आपकी कहानियां, तीर्थंकर परमात्माओं की, महापुरुषों की जब कहानियों को जब ये जीव पढ़ता है, कहानी पढ़ने मात्र से इसका पौरुष ऐसा जागृत होता है कि सामने वाला सुन सुन करके वैसे ही उसके तो क्या कहते हैं, ढीला पड़ जाता है सामने वाले। शौर्य की जब कथाएं सुनाई जाती है, शूरता और वीरता की जब कहानियां प्रस्तुत की जाती है, तो योद्धाओं के हृदय में जो उत्साह भरता है, शूरवीरता की उन कहानियों को देख करके जो उत्साह आता है, और शत्रु उसकी चर्चा को सुनने मात्र से ही घबरा जाता है, डरने लगता है। अरे ऐसे कोई आया, मान लीजिए मारने के लिए, कोई दुश्मन मारने के लिए आया, किसी व्यक्ति को मारने के लिए आया, और चार लोग खड़े हुए, जिसको मारने आया तो उसकी प्रश्न, अरे तुम्हें पता है वो जब सामने आ जाता है ना, सामने वाले व्यक्ति अपने आप ही कांपते हैं, नाम लेने मात्र से, सीआईडी का नाम लेने मात्र से, पुलिस वालों का नाम लेने मात्र से, ऑफिसर्स का नाम लेने मात्र से। और ऐसे सीआईडी के, सीबीआई के ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिनका नाम लेने मात्र से सामने वालों के चक्के छूटते हैं। ओहो, क्या कह रहे हो भाई साहब? जिनका नाम लेने मात्र से कांपते हैं, थर 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 कांपते हैं। ऐसे पाप कैसे बचेंगे? तत्संकथापि, आपकी कहानियाँ, आपकी चर्चा, आपके पुराण, आपकी स्टोरी, आपका जीवन चरित्र, जहाँ आपकी चर्चा हो जाए वहाँ कौन चर्चा होने मात्र का चमत्कार है ये प्रभु। आपकी सच्ची स्तुति की तो बहुत दूर की बात है।
जब साक्षात आप उतर करके आ जाएंगे फिर तो बात ही क्या है। जिसके हृदय में आप उतर करके आ गए उसकी तो बात ही क्या कहें हम। आस्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम, कौन से दोष? दर्शन मोहनी चला जाता है। कौन से दोष? अनंतानुबंधी चला जाता है। आप प्रत्याख्यानावरण को ढूंढते रह जाओगे, प्रत्याख्यानावरण नहीं टिकेगा, संज्वलन भी चले जाएगा। ऐसे चमत्कार होते हैं। हास्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकत। अरे यार, उनकी चर्चा क्या छेड़ी मैंने, भाग गए हो तो। नाम मात्र सुना, मात्र नाम सुनाए, ये नाम स्मरण की महिमा बतला रहे हैं यहाँ। त्वत्संकथापि तत्संकथापि जगताम जगताम दुरितानि हन्ति। आपके जीवन के प्रसंगों को यदि सुना दिया जाए तो फिर क्या कहेंगे बोलो। सर्व कर्म स्वयमेव ही पलायन को प्राप्त हो जाएंगे। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, बोलो। चर्चा मात्र में ये सिर्फ ऐसा ही है, ये भगवान की कथा ही निराली है, इनकी चर्चा ही निराली है, इनका गुणगान करने की चर्चा। अभी असली गुणानुवाद में तो सारे ही पाप चले जाएंगे। अभी असली गुणानुवाद की बात नहीं कर रहे हैं। अभी दो तरह की बातें हो गई, देखना यहाँ। पहली लाइन में कह दिया आपका स्तवन समस्त दोषों को नष्ट कर देता है, और दूसरी, वो तो दूर रहो, स्तवन में तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यहाँ ये कह रहे हैं कथा मात्र में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी कथा और स्तवन तो दो चीजें हो गई ना। पहली लाइन में कथा की बात, स्तवन की बात कही, और दूसरी लाइन में कथा की बात कही। स्तवन बहुत उत्कृष्ट है। स्तवन गुणेषु अनुरागे है। स्तवन में गुणों के प्रति अनुराग होता है। स्तवन में उनके अंतर में गहराई में डूब जाना होता है, उसे कहते हैं स्तवन। दूर रहो, स्तवन को तो छोड़ो। अभी अब क्या कह रहे हैं? कथा। स्तवन शुद्धोपयोग यदि है तो कथा और चर्चा शुभोपयोग है। क्या कहा? स्तवन यदि शुद्ध परिणति का नाम है, स्तवन यदि शुद्ध परिणति को कहेंगे तो जो कथा सुनना मात्र है ये शुभ भाव है, ये मंद कषाय है, ये पुण्य भाव है। ख्याल में आ रही है बात? क्या फर्क हो गया दोनों में? बड़े गजब की है भाई साहब। जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को थोड़ा सा हम गहराई से समझने की चेष्टा करें, और जो बात कही जा रही है उस बात के अंतर में उतरने की चेष्टा करें। आखिर ये कह क्या रहे हैं? सुनना भाई साहब, वापस कहता हूं, भेद करना है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में। क्योंकि पहली लाइन में जिसको दूर रहने की बात कही है, दूसरी लाइन में कह दिया है दुरितानि हन्ति। पहली लाइन में कह दिया समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम। अस्त माने क्या होता है? सूर्यास्त होता है ना। सूर्यास्त हो गया भैया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया माने, सूर्यास्त हो गया का मतलब क्या है? चला गया। अस्त होने का मतलब क्या है? मिट गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं है, मौजूद नहीं है। तो अस्त समस्त दोषम, सारे दोष अस्त हो गए। श्रेयांश जी साहब कोलकाता, सारे दोष अस्त हो गए जगता। और फिर दूसरी लाइन में कह दिया दुरितानि हन्ति। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं वापस करता हूं, देखो अर्थ। पहली लाइन में कहा आपका यदि सच्चे अर्थों में स्तोत्र रच दिया जाएगा, आपकी यदि सच्चे अर्थों में आपके गुणों में अनुराग करके यदि स्तुति हो जाएगी तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। हंसमुख जी गांधी साहब इंदौर वाले, यदि सच में हे प्रभु आपकी स्तुति हो गई, माने आपके असली स्वरूप को यदि हमने समझ लिया, आपके गुणों को यदि हमने पहचान लिया, तो हे जिनेंद्र देव तब तो कोई दोष हम में बच ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आपकी चर्चा मात्र भी की गई, माने यदि आपकी पूजन की गई, आपकी भक्ति की गई, आपके प्रति यदि हमने उत्साह से
आपके चरित्र को पढ़ा, आपके पुराणों को यदि हमने पढ़ा है जिसमें आपका जीवन चरित्र लिखा गया है, तो निश्चित मान करके चलिए ये पाप दुरितानि हंति, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप बदल जाते हैं, पाप कन्वर्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, पाप का अपकर्षण हो जाता है, पुण्य का उत्कर्षण होना शुरू हो जाता है। ये चमत्कार हैं प्रभु, क्या बतलाएं। नाम में ही शक्ति है भगवान, आपके नाम में ही ऐसी शक्ति है, आपकी स्तुति और भक्ति में गजब की शक्ति है। क्या लिख दिया है, आस्ताम तमस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति। शिष्य पूछता है, हमें मिलेगा बेवकूफ़ बनाने के लिए? भगवान का नाम ले लोगे, और कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेगा और चर्चा करेगा भगवान की, और उसके पाप दूर हो जाएंगे? हाँ, हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है ना भाई साहब, पाप कर्म कन्वर्ट हो जाते हैं ना पुण्य में। ये कर्म सिद्धांत नहीं पढ़े क्या आपने कर्मों की चर्चाएं नहीं पढ़ी सुनी है क्या? मैंने लिया था कुछ वर्षों पहले, अभी अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से, यही चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, 10-11 प्रवचन हैं अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से। एक बार जैन शासन का ये कर्म सिद्धांत पढ़ करके देख लीजिए, एक बार जैन शासन का ये कर्म सिद्धांत सुन करके देख लीजिए, कितना स्पष्ट शब्दों। तो भी महाराज कहाँ आप बैठे हो और कहाँ ऐसे ऐसे कोई दूर बैठे काम थोड़ी ना हो जाएगा। मैं यहाँ जयपुर के किसी जौहरी बाजार में हम किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से अटक गए हों, और हम यदि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेंगे तो छोड़ देगा क्या? हमारे गोले साइड में बैठ, कहाँ की बात कर रहा है? तो जिन भगवान का नाम ले रहे हो भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान तो सिद्धालय में बैठे हुए हैं। तो क्या कर लेंगे इतनी दूर से? भगवान के नाम से क्या हो जाएगा? बोले हो जाएगा इतनी दूर से भी, कि हाँ सामने उपस्थित होने की जरूरत थोड़ी ना है, इतनी दूर से भी काम हो जाएगा। कि हाँ हो जाएगा, कि कैसे हो जाएगा? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। तब होता है भाई साहब काम। बतलाओ, एग्जाम्पल दे करके मान तुंगाचार्य देव की विशेषता है, दृष्टांत देते रहते हैं और दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांतों को घटित करते चले जाते हैं। ये कहते हैं सूर्य कितना दूर है, देखा आपने? वो सूर्य अपने स्थान पर उदय को प्राप्त होता है, और सूर्य उदय को प्राप्त होता है, और यहां कमल अपने आप खिल जाता है। सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है। क्या आपने देखा नहीं है ऐसा? कमल को खिलाने के लिए सूर्य को अपने स्थान से धरती पर उतर करके आने की जरूरत नहीं होती। सूर्य की किरण पड़ने मात्र से वो कमल अपने आप खिल जाता है। यही बात कह रहे हैं, देखिए नीचे की पंक्तियों में, दूरे, बहुत दूर से, बहुत दूरी पर रहने वाले, दूरे सहस्र किरण है, सहस्र किरण है, सहस्र किरण किसे कह करके पुकारा जाता है? सूर्य के लिए सहस्त्र किरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस धरती से 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य, 790 योजन से 900 योजन तक, इस धरती से 790 योजन ऊपर जाकर 900 योजन की दूरी तक, बीच में 110 योजन का क्षेत्र ज्योतिष देवों का क्षेत्र कहलाता है। अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस विषय पर भी हमारे प्रवचन हैं, जिन्हें सुनना हो वहां से सुन सकते हैं। 790 योजन पर तारे हैं, 10 योजन ऊपर जाकर के 800 योजन पर सूर्य हैं। ये तो स्ट्रेट सीधे जाए ना, ऐसे बिल्कुल ऊपर मस्तक की सीध में खड़ा हुआ व्यक्ति, तो 800 योजन की ऊंचाई है सूर्य की। लेकिन जब वो उदित होता है ना, तो उस समय 47,263 योजन रहता है। अपने आर्यखंड से, आर्यखंड के मध्य से, चक्रवर्ती के महल से उदित होता हुआ सूर्य जब प्रथम गली में होता है तो 47,263 योजन की दूरी होती है। वो इतनी दूरी है। तो कह रहे हैं, क्या बात कही यहाँ पर, आस्ताम तमस्त वनमस्त समस्त दोषम
तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव कुरुते प्रभैव कुरुते कर दिया जाता है, कर देता है। प्रभैव उसकी प्रभा मात्र से क्या होता है, कुरुते प्रभैव उसकी प्रभा ही कर देती है, कुरु कर देती है। ये क्या कर देती है? पद्माकरेषु, पद्माकरेषु पद्माकर में, पद्माकर सरोवर, पद्माकरेषु पद्माकर में, सरोवर पर, सरोवर में। जल जानी विकास भांजी, जल जानी जल में जन्म लेने वाले, जल जानी कई तरह के शब्द आएंगे यहाँ कमल के लिए इसी भक्तामर स्तोत्र में। जल जानी जल में जन्म लेने वाले उसे कहते हैं जल जानी। विकास भांजी विकास को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो गया? क्या सूर्य की किरणें हजारों योजन दूर उदित होता हुआ सूर्य जब कमल के पंखुड़ियों पर पड़ता है तो बंद कमल भी खिलने लग जाता है। उस सूर्य का इतना प्रभाव है, जब दूर रहते हुए सूर्य का इतना प्रभाव दिखाई दे सकता है तो मानतुंगाचार्य देव कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, आपके स्तोत्र, आपका नाम क्या इतना भी चमत्कारिक नहीं होगा? आप तो सब प्रकार के दोषों को दूर कर दे। कौन से दोषों को दूर कर देते हो? अरे भैया दोष लग गया मेरा, अष्टमी का दिन था, मैंने हरी खा ली, भगवान का भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो। कौन सा श्लोक? 9वां श्लोक पढ़ लो, आपके सब दोष मिट जाएंगे। हैं? आज रात्रि में गलती से खाने में आ गया, हे भगवान सब मिट जाएंगे। अरे नहीं, दोष जन्म जरा मरण के, दोष 84 लाख योनियों में परिभ्रमण के, दोष अनीति अन्याय के, दोष बेईमानी के, दोष राग द्वेष की चर्चाओं के, राग द्वेष और संकल्प विकल्प के, ये सारे दोष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं भैया। हैं पद्माकरेषु जल जानी विकास भांजी। और पद्माकर में रहने वाला कमल बिना स्पर्श किए हुए योजनों दूर से ही जैसे कमल को खिला देता है, ऐसे ही हे जिनेंद्र देव आपके स्मरण मात्र से ये सर्व कर्म पलायन को प्राप्त हो जाते हैं। एक और श्लोक लूंगा, बड़ा गजब का श्लोक है, 10वें नंबर का श्लोक। जान है भाई साहब ये 10वें नंबर का श्लोक। किसकी? भक्तामर स्तोत्र की जान है। भक्तामर स्तोत्र किस लिए लिखा गया? सारे दोष दूर हो जाएं इसके लिए। दोषों को दूर करने के लिए लिखा है, उदय को दूर करने के लिए नहीं। देखें 10वां श्लोक पढ़ते हैं। ऐसा श्लोक है, मैं सच कहूँ क्या कहूँ आपसे, मन इतना रीझने लगता है। भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक पढ़ करके धन चाहिए आपको। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक को पढ़ करके आपको समस्याएं मिटाना है, भगवान कर देंगे, आदिनाथ भगवान उतर जाएंगे। ये मान्यता यदि आपके दिमाग में बैठी है, मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, सुन भाई मैं तेरे को कुछ और दे रहा हूँ। यहाँ तेरा राज तिलक करने की चर्चा चल रही है, तू क्या 2 रोटियाँ मांगता है? यहाँ तुझे साम्राज्य दिलाया जा रहा है तो रोटियाँ मांगने की बात करता है। किसी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए, नगर का राजा का मरण हो गया, राजा के पुत्र नहीं था, विल में लिख करके चला गया कि प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ नगर के बाहर दरवाज़ा खोला जाए और जो व्यक्ति आता हुआ दिखाई देवे उसे राजा बना दिया जाए। ये मेरा आदेश है। फरमान जारी कर दिया। राजा के देहावसान के बाद तिथि निश्चित हो गई, समय निश्चित हो गया, प्रातःकाल दरवाज़ा खुलने वाला है और सामने से आने वाले पहले व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति, बाहर से एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो भिखारी था। भिखारी था वो, फटेहाल था, पकड़ लिया सिपाहियों ने उसको। बोले कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? बोले राजा बना रहे हैं तेरे को, नगर का राजा बना रहे हैं तेरे को। तैयार नहीं, पकड़ करके, अपने सिपाही पकड़ करके ले जा रहे हैं। उसके कपड़े खोले गए, उतारे गए, नए कपड़े पहना दिए गए, आभूषण पहना दिए गए। राजा बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं।
अब उसको पहना दिए सब। अब वो पुराने जो कपड़े थे उन्हें समेट रहा है, उन्हें समेट करके वो किसी थैले में रख रहा है, संभाल करके रख रहा है। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो महाराज? कि नहीं नहीं, काम आएंगे मेरे कपड़े हैं, कैसे दे दूं मैं? अरे फटे हुए हैं, वो तो गंदे हैं, बेकार हैं, पुराने हैं। कि नहीं नहीं, फिर तुम्हें राजा बना दिया गया है। कि नहीं नहीं, तुमने राजा बना दिया, लेकिन फिर इसके बाद क्या करूंगा मैं? राजा बनने के बाद फिर दोबारा मेरे कपड़े तो मेरे काम आएंगे ना, अभी तो तुमने पहना दिए। अरे तुझे पता नहीं है तुझे क्या मिल रहा है, अरे तुझे अंदाजा नहीं है तुझे क्या बनाया जा रहा है, अरे तुझे पता नहीं है ये भक्तामर स्तोत्र ये क्या बनने की बात कर रहा है। ये मानतुंगाचार्य देव तुम्हें परमात्मा बनने की बात कह रहे हैं। 10वां श्लोक खोल करके देखिए जिग्नेश भाई, मजा आएगा, देखो तो सही आप। अजमेरा साहब देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तम वेष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्म समं करोति। हो मानतुंगाचार्य देव, ये भक्त लोग आपसे क्या मांगने लगे, भूल गया मैं तो। ये भक्त भिखारी बनकर के आ गए आपके सामने, ये भिखारी का वेश, ये भिखारी भक्त के वेश में आ गए हैं, भिखारी आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं ये कपड़े समेट रहे हैं अपने, इन्हें कपड़ों की पड़ी है, अरे इन्हें साम्राज्य मिल रहा है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान बन जाता है। भगवान के भक्त के पास में भक्त बने रहने जैसा कुछ नहीं है, वो परमात्मा बन जाता है भाई। नए अति अद्भुत, कोई आश्चर्य ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? साधारण सा व्यक्ति आया था, कुछ याद नहीं होता था, और प्रभु आपकी भक्ति और आपकी स्तुति आपके स्तोत्र के प्रभाव से वो परमात्मा बन गया। नहीं नहीं नहीं, कैसे? अरे कोई आश्चर्य, मानतुंगाचार्य क्या हो क्या गया है इसमें? भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बातें जगत में लोगों को बड़ी आश्चर्यकारी लगती है। मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं इसमें कौन से आश्चर्य की बात कर रहे हो भाई साहब? कौन से आश्चर्य की बात कर रहे हो जिग्नेश भाई? इसमें कोई आश्चर्य है आपको? अरे नहीं भाई साहब, बड़ी बात है, क्या बात कर रहे हो? ये संसारी जीव भगवान बन जाएगा, ये संसारी जीव 3 लोक का नाथ हो जाएगा, ये परमात्मा जैसा बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा? तुम्हें आश्चर्य लग रहा है, तुम्हारे को तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? देखो, नए अति अद्भुतम, पहला ही शब्द क्या दे दिया है, नए अति अद्भुतम। कभी पढ़ो तो सही, जरा पूछो, जरा भक्तामर स्तोत्र रोजाना पाठ करने वाले साधर्मियों से पूछिए। मैं निंदा नहीं करता, अपमान नहीं करना चाहता उनका, वे रोजाना पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अर्थ समझ करके पाठ कर लेवे तो फिर छोटी मोटी चीज मांगने की बात नहीं होगी। यहाँ तो प्रभु का साम्राज्य हमारे नाम हो रहा है, यहाँ तो राज तिलक किया जा रहा है, यहाँ तो मुक्ति कन्या तिलक लगा करके बैठी हुई, तिलक लगाने के लिए खड़ी है सामने, वरमाला लिए हुए खड़ी हुई है, और तुम क्या कर रहे हो? नात्यद्भुतम, नए अति अद्भुतम, नाति नैति नए अति अद्भुतम, 3 टुकड़े होंगे इसके। नए माने नहीं, अति अति अद्भुतम, यण संधि है, यण संधि, एको यणच है, एको यणची सूत्र लगता है। इवर्णो यम सवर्णे नैचे परोलोप्य है, ये सूत्र लगता है व्याकरण का, अपने कातंत्र व्याकरण है जैन आचार्य शर्म वर्म की। नए अति अद्भुतम, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम हो जाए ऐसा नहीं। मुझे क्या लग रहा है, अच्छा छोटे मोटे काम हो जाए तो, छोटे मोटे काम की क्या 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 विसात है, क्या औकात है? इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं लग रहा है हमारे को। माने लोहा यदि सोना बन जाए, किसके पास में जाकर के? पारस पत्थर के समीप आकर यदि लोहा सोना बन गया, ये बात आपने कहीं सुनी तो क्या आपको आश्चर्य लगता है क्या? इसमें कौन सा आश्चर्य? वाह यार, वाह क्या है, होना ही था ये तो। अरे लोहा था और पारस पत्थर के ऊपर घिसा जा रहा है और गोल्ड बन गया है, वाह वाह की क्या बात है, तो होना ही था। इसमें क्या है? इसमें क्या हो गया? एक भक्त, भगवान का सच्चा भक्त यदि भगवान बन जाए फिर भी तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? हमें तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, ऐसा मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। क्या
आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आपको इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है? अब देखो सुनो, अब हमें तो ये लग रहा है तबीयत ठीक हो गई भाई साहब, अरे पेट की प्रॉब्लम थी इनके, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बिल्कुल ठीक हो गया। वाह वाह, अरे क्या क्या छोटी मोटी बातों की बात कर रहे हो संजय जी भाई साहब, क्या छोटी मोटी बातों की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं भक्तामर का जाप करके गया था, मेरा केस चल रहा था कोर्ट में, मेरा केस निपट गया। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? इतने बड़े व्यक्ति से इस तरह की बात कर रहा है, इतना सा काम करने के लिए, जिनके माध्यम से बड़े बड़े काम हो सकते हो, उनसे तू छोटे से काम की डिमांड कर रहा है। मांगना भी नहीं आता है, किन से क्या मांगा जाता है, मांगने का काम ही नहीं है यहां तो। नए अति अद्भुतम, कोई अद्भुत नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, अरे कोई ऐसा कोई शौक करने की जरूरत नहीं है। ओ वाह, क्या क्या है, क्या है इसमें? आपको ऐसा लगता है ना एक व्यक्ति 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गया और कूद करके दौड़ता हुआ चला गया, वाह यार गजबी हो गई भाई साहब। ऐसा आश्चर्य होता है आपको? क्या आपको ऐसा आश्चर्य होता है? ऐसा लगेगा नहीं क्या भाई साहब? क्या बात कर रहे हो आप? वो क्रिश था ना, क्रिश, कौन सी उसका, वो क्रिश भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, और ऐसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के ऊपर भागता हुआ, और एरोप्लेन पर चढ़ गया, वो पकड़ लिया उसने ऊपर चलते हुए एरोप्लेन को और चल गया। वो यार क्या लग रहा है? अरे कछु दम नहीं है इन चीजों में, रिद्धियों के प्रभाव से, शक्तियों के प्रभाव से, तप के प्रभाव से ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहां तो ये कह रहे हैं असली तो बात ये है कि भगवान का भक्त भगवान बन गया। सुनो, पारस पत्थर के शरण में आकर के वो लोहा सोना बन जावे तो क्या आश्चर्य है? हमें तो ये बतलाओ, क्या वो पारस पत्थर एक था हमारे पास में, क्या वो पारस पत्थर 10 पारस बना सकता है क्या? एक पारस पत्थर है और मेरे पास में आ गए सामने से लेने के लिए, बोलो अब मैं क्या कहूं? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, आपने कहा यार पंडित जी यार पारस पत्थर है आपके पास में, हमें दे दो ना। मैं कहा यार पारस यदि आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास में क्या बचेगा? हर्षवर्धन जी साहब, आपने यदि पारस पत्थर मांगा और आपको यदि दे दिया तो फिर मेरे पास में क्या बचेगा? एक पत्थर मांगने वाले बहुत सारे लोग करें क्या? वो पारस दूसरा पारस नहीं बना सकता है। पारस वारिया जी साहब, एक पारस से दूसरा पारस नहीं बन सकता है, लेकिन प्रभु पारस सुपारस है। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आप ऐसे पारस हैं जो भक्तों को अपने समान बना लेते हैं। पारस भी अपने समान नहीं बना पाता है, आप कैसे पारस हैं? आप तो पारस की क्या उपमा दी जाए, आप तो अपने जैसे बना लेते हैं। ओह भगवान का भक्त, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। क्या कह रहे हैं? भुवन भूषण और भूतनाथ 2 विशेषण दे दिए प्रभु के लिए। कैसे हैं भगवान आप? एक तो भुवन भूषण है, 3 लोक के आभूषण हैं आप। ओहो, लोक शिखर पर विराजमान है ना। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। जो जितने महान होते हैं, जो जितने श्रेष्ठ होते हैं, वो उतने ऊपर विराजमान होते हैं। भुवन भूषण, भुवन भूषण, भुवन क्या है? भुवन क्या है? भुवन कौन है ये? वो क्या नाम था लगान वाला? भुवन कौन है ये भुवन? अरे भुवन मतलब भवन। तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। तीनों लोकों की चर्चा कर रहे हैं। भुवन के भूषण माने 3 लोक के आभूषण हो आप, 3 लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होने वाले हो आप। क्या भुवन भूषण? भूतनाथ क्या है ये? भूतनाथ, भूतनाथ, भूत जानते हैं? भूत क्या होता है? ओह भूत, कौन सा भूतनाथ? भूत माने प्राणी, भूत माने जीव। नीलेश जी इंदौर वाले,
भूत माने कौन है? आप भूत ही तो, अरे आप, आपको नहीं कह रहा हूं, आप, मैं, हम सब भूत ही तो हैं। भूत हैं हम, भूत हैं। भूत के नाम से डर तो नहीं लगता है? भूतों के नाथ, प्राणियों के नाथ, अरे जिनका अस्तित्व है, जिनकी सत्ताएं, जो जिंदा हैं, वो सब भूत कहलाते हैं। मरने के बाद में भूत नहीं बनते हैं, जिंदा को भूत कहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मरने के बाद में भूत के जिंदा भूत है, जिंदा भूत की बात है। मरने के बाद भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। कौन मरने के बाद में क्या डरो भाई साहब? सच्ची घटना है। हमारे एक परिवार के सदस्य थे, कहीं से डेड बॉडी लेकर के आ रहे थे, अकेले डेड बॉडी लेकर के, पूरी गाड़ी में कोई दूसरा नहीं, और डेड बॉडी के साथ में अकेले। जब वे आए तो एक दो लोगों ने उनसे कही कि क्या बात कर रहे हो आप, आपको डर नहीं लगा यार? बिल्कुल, अकेले डेड बॉडी को लेकर के आए आप, वहाँ से इतना लंबा सफ़र मुर्दा के साथ में, आपको डर नहीं लगा? तो बोले जिंदा होता तो फिर डरता, मुर्दा क्या बिगाड़ लेगा, हैं? मरे हुए से क्या डरें अपन? ये भूत की बात करें, भूतनाथ हैं वे, तीन जगत के प्राणियों के नाथ हैं, इसलिए सच में आप ही भूतनाथ हैं। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हे भूतनाथ, हे भुवन भूषण, भूतेर गुणेर, भूतेर गुणेर, हो भूतेर गुणेर भुवि भवंतम विष्णुवंते। गजब ही है भाई साहब। हे मानतुंगाचार्य देव, आपने तो कमाल कर दिया है। ये क्या मट्टी पलीत कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आता है। दुनिया में लोगों ने इस भक्तामर स्तोत्र के इस 10वें श्लोक को पढ़ करके क्या मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या कामना कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो सर्व प्रकार की कामनाएं मिट जाएं, ऐसी ऐसी बात कही जा रही है। मानतुंगाचार्य देव ने क्या लिखा है भैया, तुम तो उनके शब्द सुनो, किसी की मत सुनो। दुनिया में कौन क्या सुना रहा है और कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कह दिया है और किसने इसमें से क्या निकाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की सुनो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सुनो, सिर्फ और सिर्फ मानतुंगाचार्य देव का स्तोत्र है। मानतुंगाचार्य देव की तो सुनो कि प्रभु आपने ये किस लिए लिखा था? ताले तोड़ने के लिए, जेल से निकलने के लिए, वहां से भाग जाने के लिए, ऐसा संकट दूर हो जाए इसके लिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो भगवान बनना चाहता हूं आप जैसा, इसलिए आपके चरणों की शरण में आया हूं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बात तो मानतुंगाचार्य देव से जाकर के कहो भैया, हमसे क्यों कहते हो? यदि आपको ऐसा लगता हो कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, तो भैया हमें मत कहो, मानतुंगाचार्य देव से जाकर के बात करो, उनसे जाकर के पूछो, उनसे जाकर के कहो जरा ये बात, कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप। तुल्या भवंती भवतो, तुल्या भवंती भवतो, हे भगवान आपके तुल्य हो जाते हैं, कैसे कह दिया ये? तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किम वा, क्यों नहीं हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे? कौन कौन हो जाएगा भाई साहब आपके समान? आपके समान कौन हो जाएगा भगवान, जो आपकी रोजाना शांति धारा करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी प्रक्षाल करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी पूजन करेगा? हे भगवान आपके समान कौन हो जाएगा जो रोजाना आपकी आरती उतारेगा? हे भगवान कौन होगा आपके समान जो रोजाना भक्तामर का पाठ करेगा? वो हो जाएगा। अरे भाई सुन तो सही, कौन हो जाएगा जरा सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं यहाँ? भूतेर गुणेर भुवि भवंतम भेष्टुवंत। अरे आप में विद्यमान गुणों की स्तुति करने वाला आपके जैसा हो जाएगा, जिसको आपके गुण पसंद आ गए हो। वंदे तद्गुण लब्धये, क्या मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आहा, वंदे तद्गुण लब्धये। प्रभु आपके जैसे गुण, प्रभु आपकी जैसी स्तुति, प्रभु आपका जैसा, क्या अंतर में आपके चतुष्टय विराजमान है? प्रभु आपके अंतर में क्या शक्तियां मौजूद हैं? प्रभु कहाँ आप अनंत सुख से संपन्न, प्रभु जन्म जरा मरण का जिन्होंने अभाव कर दिया है, प्रभु आप कैसे हैं? क्या कहूँ आपके बारे में? हे तीन लोक के नाथ, मैं क्या कहूँ आपके बारे में? आप अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, आप ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों से रहित हो गए हैं, आप अनंत ज्ञान से युक्त हैं, आप अनंत सुखी हैं, आप अनंत वीर्य के धनी हैं, आप अजर अमर हो गए हैं, आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं,
आप परम अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं प्रभु। आपकी क्या भूतेर गुणेर सच्चे गुणों के द्वारा, भूतेर गुणेर, दुनिया में जितनी भगवान की स्तुति हो रही है झूठे गुणों से हो रही है, जो गुण उनमें है ही नहीं उनसे हो रही है। प्रभु आप मेरे संकट दूर कर दोगे, बोले झूठ बोल, झूठी स्तुति मत करो यार। प्रभु मेरा बिजनेस दौड़ेगा, आपकी भक्ति करूंगा, यार तुम झूठी स्तुति मत करो। प्रभु आपकी शांति धारा करने का चमत्कार है ऐसा, झूठी स्तुति मत करो भाई, झूठी स्तुति मत करो। सच्चे जो उनमें गुण है ना, उन गुणों की स्तुति करो, भगवान की सच्ची स्तुति करो। भूतेर गुणेर, कौन से गुण विद्यमान है? शास्त्र खोल करके देखो भगवान में गुण कौन कौन से हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? अनंत चतुष्टय के धारी हैं अरियंत भगवान। शास्त्र क्या कह रहे हैं? सिद्ध चक्र विधान उठा करके देखिए, जिसमें सिद्धों का गुणानुवाद किया गया है, और जरा उन गुणों को गहराई से देख करके यहां विचार करना। भूतेर गुणेर, भुवी माने पृथ्वी पर आपके विद्यमान गुणों की अभिष्टुवंत है। सेकंड लाइन का लास्ट शब्द है अभिष्टुवंत है, अभिष्टुवंत है, चाहने वाला, आपका भक्त, आपकी स्तुति करने वाला वो भक्त अभिष्टुवंत है। क्या होगा? भुवी भवंतम, भवंतम मतलब आपके, भवंतम मतलब आपके विद्यमान गुणों की स्तुति करने वाला। तुल्या भवंती, ओहो, तुल्या भवंती, तुल्य हो जाता है, समकक्ष हो जाता है। आपका भक्त आप जैसा बन जाता है, आपका भक्त आपके जैसा हो जाएगा, आपका भक्त भगवान बन जाएगा, भक्त भगवान बन जाएगा। ऐसी बात कह रहे हैं मान तुंगाचार्य देव। अब सोचना, मेरे को बहुत विकल्प आता है, बहुत विकल्प आता है मेरे को, जब मैं देखता हूँ भक्तामृत स्तोत्र की दीपक लेकर के आरती करते हुए 48 दीपकों से घुमाते घुमाते हुए, नाचते नाचते, सब पूरा एक एक परिवार आएगा, नाच नाच करके करेंगे। उनसे जरा ये तो पूछ लो कि ये इस 10वें श्लोक में क्या लिखा है। अजय सोगानी जी साहब, इतना तो पूछ लो उनसे, 10वें श्लोक में क्या डिमांड की गई है? तुम क्या डिमांड कर रहे हो? मान तुंगाचार्य देव की स्तुति पढ़ करके उन्हें बदनाम कर रहे हो। मान तुंगाचार्य देव क्या लिख रहे हैं? प्रभु मैं तो तुम जैसा बनने के लिए आया हूं कि तुम्हें सेठ बना दूं। नहीं, सेठ नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये सारी चीजें, नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती भी होना, नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीजें कि कमर दर्द दूर हो जाएगा। अरे तो क्या बात कर रहा है, कमर ही नहीं रहेगी, घुटने, अरे घुटने ही नहीं है रहेंगे। सिद्ध भगवान के कौन से घुटने हैं और कौन सी कमर है और कौन सा दर्द है कि सब हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अरे हार्ट ही नहीं रहेगा, तू हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर रहा है। यहां हम तुम्हें सिद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, यहां तुम्हें भगवान बनाने की बात कर रहे हैं। भैया तुल्य किसके तुल्य हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा? तुल्या भवंती। और पहली लाइन कह दी। आपको यदि ये बातें सुनकर के आश्चर्य लग रहा हो कि भगवान बनने की बातें कर रहे हो, तो मान तुंगाचार्य देव ने शुरुआत ही यहां से की है। नात्य अद्भुतम, कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है, बात ही यहां से कह रहे हैं। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। क्या बतलाएं? हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, हमने पहचाना ही नहीं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो। अरे ये तो ऐसा मार्ग है, वीतरागी भगवान को देखने वाला वीतरागी हो जाएगा, रागियों को देखने वाला रागी हो जाएगा, पापियों को देखने वाला पापी हो जाएगा, अपराधियों की शरण में जाने वाला अपराधी हो जाएगा। अरे कैसे ना कोयले की खान में कैतो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है। क्या काजल की कोटरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे हैं। वीतरागी प्रभु की शरण में कैसो ही पापी जाए,
वीतरागियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। जिनकी शरण में जाएगा उनका प्रभाव तो पड़ेगा, वीतरागियों की शरण लेगा तो वीतरागियों का प्रभाव पड़ेगा। अरे परमात्मा की शरण में जाएगा तो परमात्मा का प्रभाव पड़ेगा, और भोगियों की शरण में जाएगा तो भोग का प्रभाव पड़ेगा। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इस व्यक्ति ने रेड लाइट क्रॉस कर ली और इसका ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान बना दिया, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो होना ही था, इसमें क्या है? एक व्यक्ति ने अग्नि जलाई और अग्नि जला करके उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाया अग्नि के ऊपर, अभी जल गया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है भैया? अग्नि पे हाथ रखेगा तो जलेगा ही ना, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? दूध में हमने शुगर डाली और शुगर डाल करके हिलाया और हमने पूछा कि मीठा, गजब यार मीठा, गजब किसको लगता है? गजब क्या है इसमें? दूध में शुगर डालेगा तो मिठास होगी, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? और दूध में जावन डाल देगा और दही जम जाएगा, गजब हो गया भाई साहब, ये कैसे जम गया? ये क्या आश्चर्य, क्या हो गया भाई साहब? क्यों नहीं जमेगा? 2 लीटर दूध था, 5 लीटर दूध था और 10 ग्राम उसमें हमने वो डाल दिया दही और जम गया। क्या क्या हो गया इसमें? क्या हो क्या गया? बतलाओ तो सही। नात्यद्भुतम, नात्यद्भुतम, भुवन भूषण, ओ भुवन भूषण, आप तो 3 लोक के नाथ है। भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, हे परमात्मा, क्या कह रहे हैं? लेकिन सुनो, तुल्या भवंती के पहले बीच वाली लाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बीच वाली लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, सेकंड लाइन को, 10वें श्लोक की सेकंड लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सारा रहस्य इस लाइन में छिपा हुआ है, सारा रहस्य इस लाइन में छिपा हुआ है। भूतेर गुणेर भुवि भवंतम विष्णुवंत है, विद्यमान गुणों की स्तुति करने वाला अविद्यमान की नहीं। प्रभु आप पार लगा दोगे, प्रभु आप संकट मोचन हो, प्रभु आप ये कर दोगे, प्रभु आप दुखड़ा मिटा दोगे। अरे तुम तो गलत जगह आ गए हो, तुम क्या कर रहे हो? प्रभु आपका भक्त हूं, एक गाड़ी दिला दोगे, आपकी गलत स्टेशन पर आ गया है तो क्या बात कर रहा है? गलत जगह पर आकर के भगवान के पास आकर के गाड़ी मांग रहा है, नहीं मिलेगी। प्रभु बंगला मिल जाएगा, गलत जगह पर आकर के मांग रहा है। किससे मांग रहा है? मेरे पास ही नहीं है, प्रभु क्या कहेंगे? और मैं नहीं कहता हूं, मुंबई की चौपाटी पर एक व्यक्ति ने तरबूज खरीदा, जैसे उस व्यक्ति ने वहां तरबूज खरीदा, हाथ में लेकर के जा रहा था, जमीन पर गिरा और फूट गया, तरबूज फूट गया और उसमें से जिन्न निकल गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका, कहो क्या हुक्म है? ऐसा मांग रहे, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अब ये व्यक्ति बोलता है, यार बम्बई की चौपाटी पर, यहाँ मुंबई में भीड़ भाड़ भरे इलाके में, यहाँ कहाँ ये मेरे से कह रहा है जो मांगो मिल जाएगा। सर एक काम करो ना, जब आप देना ही चाहते हो, एक फ्लैट दिला दो मेरे लिए अच्छा सा मुंबई में, एक बंगला दिला दो अच्छा सा मेरे लिए मुंबई में। उसने अपना सर पकड़ा और कहा, मूर्ख नादान, अकल नहीं है तेरे में? मुंबई में मकान होता, मुंबई में फ्लैट होता, मुंबई में बंगला होता तो मैं यहाँ तरबूज में क्यों रहता? मैं तरबूज में रह रहा हूं, तू मेरे से बंगले की डिमांड कर रहा है, मैं खुद यहां रह रहा हूं। सोचना भैया बात क्या कहना चाह रहे हैं, बात का अभिप्राय पकड़ने की चेष्टा करना, बात क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं। आप में जो विद्यमान गुण है प्रभु, उनकी स्तुति कर लेने वाला, भुवि इस धरती पर, भवंतम आपकी स्तुति करने वाला अभिष्टुवंत है, तुल्या भवंती आप जैसा हो जाता है, तुल्या भवंती। ननु ननु तेन किम वा, ननु माने निश्चय से, तेन माने उनसे, किम वा क्या हो गया, किम वा ऐसे ऐसे व्यक्ति को कौन व्यक्ति कहेगा? भूत्याश्रितम ये आत्म समम करोति, भूत्याश्रितम विभूति के आश्रित रहने वाले, ये माने जो यही मतलब इस लोक में न आत्म समम करोति, न मतलब नहीं आत्म समम। अरे जो संपन्न लोग होते हैं ना, वो भी अपने आश्रित रहने वालों को अपने समान नहीं करें तो उनकी काय संपन्नता किस काम की है? किसी संपन्न व्यक्ति के पास में रह करके तुम संपन्न होने की कला नहीं सीखो तो काय का आपने उनकी शरण लेकर के किया क्या, ये तो बतलाओ। ज्वेलरी के शोरूम पर पिछले 25 साल से काम करके तुमने क्या किया है? यदि ज्वेलरी का शोरूम खुद का नहीं खोल पाए तो क्या मतलब है? भगवान की शरण का क्या मतलब है?
इंटर्नशिप क्या होता है? आजकल इंटर्नशिप चलती है ना, मेडिकल पास करके आया है बच्चा, अभी खोल नहीं सकता है अपनी क्लिनिक। क्यों नहीं खोल सकता है? किसी डॉक्टर के पास में बैठ करके 6 महीने तक उसको इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। उनके सानिध्य में बैठ करके सीए करके निकल गए कि अब करो अकाउंट्स करो, नहीं नहीं नहीं, पहले किसी चार्टेड अकाउंटेंट के सानिध्य में बैठ करके तुम्हारे को अकाउंट्स लिखना सीखना पड़ेगा। अभी किताबी ज्ञान हुआ है, अभी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। डेंटिस्ट हो गए आप, नहीं नहीं, अभी किस डेंटिस्ट तो हो गए, डिग्री तो मिल गई, अभी किसी के साथ में बैठ करके क्या होगा? फिर वहां उनके साथ में बैठने का मतलब क्या है? भैया इसको अपनी दुकान पर बैठा लेना, थोड़े दिन बिठाओ इनको थोड़ा अपने साथ में रखना। किस लिए? किस लिए? आपका नौकर बने रहने के लिए नहीं, आपका दास बने रहने के लिए नहीं, आप जैसा बनने के लिए। अरे भैया क्या प्रयोजन है लोक में ऐसे ऐसे अधिकारी? क्या मतलब है? प्रभु भी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु सुनो, मानतुंगाचार्य देव कहना चाहते हैं कि प्रभु सुन लेना मेरी बात, मैं आपके चरणों की शरण में दास बनने के लिए नहीं आया हूँ। तुल्या भवंती, मैं जानता हूँ आपके पास में आया हूँ आप जैसा बनने की भावना से। मैं जानता हूँ आपके पास में आया हूँ आप जैसा बन जाऊँगा। मैं यहाँ भगवान दास बनने के लिए नहीं आया हूँ, आपके पास में भगवान बनने की भावना से आया हूँ। आपकी स्तुति करने वाले आप जैसे हो जाते हैं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ये अद्भुत श्लोक हैं, अद्भुत मंत्र हैं, अद्भुत रहस्य हैं, अद्भुत चमत्कार हैं भक्तामर स्तोत्र के। भैया जिसके समझ में आवे वो निहाल हो जावे, जो नहीं समझे उसकी तो हम क्या बात कहें। इसलिए अद्भुत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे गुणों के माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति करेंगे, सच्चे गुणों के माध्यम से आपकी स्तुति करेंगे, और स्तुति करते करते आप जैसे स्तुत्य बन जाएंगे। ऐसी हमारी मंगलमयी भावनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रातःकाल 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास कालचक्र विषय के ऊपर चर्चा संभवतः कल से नहीं तो परसों से शुरू होगी। शाम को 6:15 बजे निश्चय व्यवहार प्रयोगों की चर्चा 6:30 से 7:15 तक, और 8 बजे ये भक्तामर स्तोत्र के आगे श्लोकों की चर्चा। रात्रि 10 बजे पारस टीवी के ऊपर बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा चल रही है क्षत्र चूड़ामणि पर। सबका लाभ लेते रहें। जनवाणी स्तुति स्मारक का शिविर है, उसका भी लाभ लेते रहें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।